लीला को बचा लो रुद्र। इसके बदले में तुम्हारे बाबा को दिया हुआ जहर मैं उतार दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस लड़ाई की आखिरी बाजी में मैं तुम पर हथियार नहीं चलाऊंगा। सौदा वो करते हैं जिनमें रक्षा करने की ताकत नहीं होती। बाकी जीवन किसी की संपत्ति नहीं जिसे बेचा या खरीदा जा सके। जो भाग्य में लिखा है उसे ना तुम टाल सकते हो और ना हम। बंद करो ये अमानवीय खेल। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुको रुको। सिंह, तुमने आवाज सुनी? हाँ सर, उस तरफ से ही है आवाज। चलो जल्दी, गाड़ी रिवर्स ले जल्दी। रोको इसे, अन्यथा ये बलि नहीं चढ़ने देगा। इतने परिश्रम से की हुई विधि अपूर्ण रह जाएगी। जाओ। गुरुजी आप देख चुके, रुद्र के सामने कोई नहीं टिक पाता। हम उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। जब तक उसे रोकोगे तब तक जीवित रहोगे, अन्यथा इसी पल हमारे हाथों मारे जाओगे। जाओ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति का दाह संस्कार किया हुआ है। राख ठंडी होने का इंतजार कर रही हूँ। कब हुआ दाह संस्कार? 150 साल पहले। चलो 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 चलो, चलो। रुक जाओ रुद्र।
तुम इसके पार नहीं जा सकते। नाग इसके पार नहीं जा सकते, और ये गरुड़ों को नहीं रोक सकती। बस! जन्म से, धर्म से और कर्म से नागों पर पहला अधिकार गरुड़ों का है। क्या सोच लिया था? मेरी बरसों की तपस्या को क्षण में फूंक के चले जाओगे? बस एक आहुति देनी पड़ी गरुड़ प्रमुख को रोकने के लिए। अब जैसे ही मेरा मंत्र पूरा हो जाएगा, ये लड़की मन से ही नहीं शरीर से भी नाग बन जाएगी और फिर कभी मनुष्य नहीं बन पाएगी। हालात जब साथ न दें तो केवल लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। आपका भाई? हम तो अनादि काल से हैं, आए तो तुम लोग हो। क्षमा करें, आइए पधारें। मेरा मतलब ये था कि आप महाकुंभ में कब पधारे? जैसे ही हमें हमारे यहां आने की आवश्यकता दिखाई दी, आ गए। नाग प्रमुख दंश की अतिथि हैं हम। ये सौभाग्य हमें क्यों नहीं दिया? तुम्हारे लायक भी एक सेवा है। बोलिए। ये काम अब तुम देखोगे। नाग प्रमुख दंश खुद गया है, तुम्हारी बेटी को वापस ले ही आएगा। उसकी चिंता छोड़ो,
अमृत तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। कोई और सवाल? इतनी गहरी सुरंग क्यों खोद रहे हैं आप? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। माना कि आप गरुड़ हैं, पर ये सब कैसे कर लेती हैं आप? ऐसे ले जाओ इसे। मेरा यज्ञ असफल किया, मेरी क्रोधाग्नि को भड़काया है। ये अब शांत नहीं होगी। सुन लो, कोई है जो आज यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। कहीं वो तुम तो नहीं? ठीक कहा था तुमने। कोई तो था जो यहां से जीवित बच के जाने वाला नहीं था। ये क्या है? रुद्र, अब केवल हम दोनों इस संकट को दूर नहीं कर सकते। उसके लिए सारे गरुड़ों को एक होना जरूरी है, और ये तब संभव होगा जब शिवानंद हमारा साथ देगा। माई, सबसे पहले हमें तीसरी किताब को ढूंढना है। और आप बाबा की चिंता मत कीजिए, बाबा की शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, अब वो विषमुक्त है। मैंने तुझे क्या कहा था? अभी तक नहीं समझा? माई,
ये बादल, ये केवल संकट की सूचना है, असल विपदा तो आने को है। रुद्र, तू जल्दी से जा, जा, बाकी गरुड़ों को लड़ाई के लिए तैयार कर। रुद्र, कुछ होने वाला है, जा। कर सकता है ऐसा? मैंने कहा था ना, लीला को कुछ नहीं होगा। ये कौन कर रहा था? स्वामी देवेश और स्वामी बलिवेश। और अचानक मैं बड़ा सा विघ्न बनकर वहां पहुंच गया और यज्ञ फुस, अब मेरे ही हाथों होगा उन दोनों का अंत, और वो भी ऐसे कि अंतिम विधि भी नहीं हो पाएगी उन दोनों की। क्रोध में देख भी नहीं पा रहे हो कि क्या होने जा रहा था। लीला की अवस्था देखकर यह साफ पता चल रहा है कि यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। नाग वशीकरण क्रिया हो रही थी। अगर विधि पूरी हो जाती तो गरुड़ों जितना खतरा हमें उनसे भी होता। हम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होते। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी, क्योंकि अब वो दोनों हमारे वश में हैं। आप ना इनकी फिक्र करें और ना ही उन गरुड़ों की। गरुड़ों के बारे में हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। वो हमारे शत्रु हैं और रहेंगे। और अगर मैं कहूं कि गरुड़ों का दिमाग शिवानंद हमारी तरफ है, तो मैं ये कहूंगा कि ये तुम्हारा भ्रम है। इसे अपने दिमाग से निकाल दो। पर ये बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है गुरुजी। शिवानंद का दिमाग, उसकी शक्तियां किस दिशा में चलेंगी, ये मेरा दिया हुआ जहर तय करेगा। और वो ऐसा असर करेगा कि शिवानंद खुद चलकर हमारे पास आएगा, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ये तो खुद उसे भी नहीं पता होगा। और देवेश बलिवेश, उन्हें कैसे वश में करोगे? वो भी आ जाएंगे। बस मैं ये तय कर लूं कि बेटे का सुख बड़ा होता है या बाप का।